मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इंस्टाग्राम पर लाइव थी। उस लड़की के पास कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो कह रही थी क्या यही सब था जिसके लिए वो लड़ रही थी। इसके बाद यहाँ अंदर पुलिस आ जाते हैं, उस पर गन लगाकर उसका नाम पूछते हैं तो लड़की अपना नाम एरियल बताती है। इसके बाद हम एरियल की स्टोरी जानेंगे। एरियल अपनी मॉम के साथ घर पर रहती थी। उसके मॉम के साथ उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड भी रहा करता था। एरियल को ये बात पसंद नहीं आती थी। एरियल अपने बेड पर थी और इंस्टाग्राम पर अलग अलग मॉडल्स की फोटो देख रही थी। इन पर हजारों लाइक्स थे। वो फिर अपना खुद का प्रोफाइल चेक कर दिया और उस पर अपनी फोटोज पर सिर्फ 18 लाइक्स थे। उसके फॉलोअर्स भी बहुत ही कम थे। और इसके बाद उसे अपने फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे एक पार्टी में इन्वाइट कर दिया। पार्टी में उसने डांस किया और डांस करते करते एक लड़की से उसकी फाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एरियल की फ्रेंड्स उसके साथ थे। एरियल की फाइट का किसी ने वीडियो बना लिया था और वो शेयर हो रहा था। इस वजह से एरियल के फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे और अब वो 147 हो चुके थे। फॉलोअर्स की वजह से एरियल अब खुश थी। नेक्स्ट सीन में एरियल डीन नाम के लड़के से मिलती है, उससे बात करती है और उससे पूछती है कि तुम रहते कहाँ पर हो। डीन कहता है कि मैं यहीं पर अपने डैड के साथ रहता हूँ। एरियल ने उसे उसका नाम भी पूछा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। रात में हम एरियल को देखते हैं जो एक वेट्रेस का जॉब करती थी। जॉब से उसे जो भी टिप्स मिलती थी इन सबको सेव कर रही थी। नेक्स्ट डे एरियल अपने फ्रेंड्स के साथ थी। उसकी फ्रेंड्स डीन के बारे में बात कर रही थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि डीन एक बार जेल जा चुका है। इसके बाद आज शाम में और एक पार्टी थी। इस पार्टी में एरियल और डीन ये दोनों फिर से मिलते हैं। वो डीन को देखती है पर डीन किसी और लड़की के साथ बात कर रहा था। एरियल उसके पास चली गई और उस लड़की को भगा देती है। इसके बाद डीन और वो बाहर एक कैंप फायर के पास बैठते हैं। उन दोनों ने बातें की और एरियल ने डीन से कहा कि मुझे पता है कि तुम जेल में जाकर आए हो। डीन इस बात को डिनाई नहीं करता। उसे पूछती है कि इसका रीजन क्या था। डीन ने कहा कि रॉबरी और असॉल्ट के केस में उसे अंदर जाना पड़ा था। एरियल फिर उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती कि मैं फ्लोरिडा जाना चाहती हूँ, इसी वजह से वेट्रेस का काम कर कर वो सारे पैसे सेव कर रही थी। डीन उसे पूछता है कि क्या तुम अकेले जाने वाली हो। इस पर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर डीन को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताने लग गए थे। एक दिन डीन उसे गन चलाना सिखाता है। वो अपने फर्स्ट 2 शॉट मिस कर देती है पर 3rd शॉट उसने बहुत ही अच्छे से मारा। वो इस बात से बहुत खुश हो गए। इसके बाद रात में अपनी फ्रेंड से मिली। उन्हें डीन अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से फ्रेंड्स के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है। घर जाकर अपने मनी बॉक्स को उसने चेक किया तो वहां पर कुछ भी पैसे नहीं थे। उसके सारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए थे। उसका डायरेक्टली शक अपने मॉम के बॉयफ्रेंड बॉबी पर जाता है। ये जाकर डायरेक्टली उस पर वो ब्लेम करने लग गए पर बॉबी उसकी कोई भी बात मानता नहीं। उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। बॉबी ने उसे धक्का दे दिया और इस वजह से उसके सर पर लग जाता है। इस फाइट में उसकी मदर भी उसकी साइड नहीं ले रही थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एरियल फिर अपना घर छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो डीन के घर पर आई। उसने नॉक किया पर अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आती। वो फिर बिना परमिशन की अंदर घुस गए। वो अंदर देखते हैं तो डीन के फादर उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। एरियल ने खुद उन्हें रोकने की कोशिश की पर डीन के डैड ने उसे ही पटक दिया। ये देखकर डीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने फादर को पंच करता है। इससे वो नीचे गिर गए और नीचे गिरकर अपने सर पर चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डीन इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि अगर फिर से किसी क्राइम में वो पकड़ा जाता है तो उसे और भी ज़्यादा सालों की जेल होगी क्योंकि पहले उसने एक क्राइम कर रखा था। एरियल उसे समझाती है कि आज रात वो कहीं पर निकल जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो अपनी कार में वहां से निकल जाते हैं। डीन ने एरियल को उसने जो पैसे सेव कर रखे थे इसके बारे में पूछा। एरियल उसे जो हुआ था इस सब के बारे में बता देती है। अब उनके पास पैसे भी नहीं थे तो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डीन एक जगह पर कार रोक देता है और इसका प्लान रॉबरी करने का था। ये प्लान सुनकर एरियल भी बहुत ही एक्साइटेड हो गए। वो दोनों अपने फेस को ढक कर एक शॉप में रॉबरी करने के लिए जाते हैं। डीन शॉपकीपर को धमकी देकर सारे पैसे लेता है और इस सब की एरियल वीडियो बना रही थी। पैसे मिलने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। एरियल बहुत खुश थी और वो पैसों के साथ फोटो लेती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर कार रोक देते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट में थे। एरियल ने जो कल वीडियो बनाई थी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये देखकर डीन से कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, इससे वो लोग पकड़े जा सकते हैं। एरियल ने उसे कहा कि मुझे फेमस होना है। ये वीडियो पोस्ट करने के लिए उसने एक नई आईडी बनाई थी जिससे वो पकड़े ना जा सके। इसमें अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाएंगे। ये वीडियो पोस्ट करने की वजह से एक ही दिन में उन्हें 3000 फॉलोअर्स मिले थे। ये सब सुनकर डीन भी इसके लिए फिर मान जाता है। एरियल ने उसे एक न्यू गन लेने के लिए कहा।
इसके बाद वो दोनों गन देखते हैं और एरियल को एक गन पसंद आती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक जगह पर चोरी करने के लिए जाते हैं। इस बार एरियल चोरी करेगी और डीन वीडियो बनाएगा। वो अंदर जाकर चोरी करते हैं और उन्होंने वीडियो बनाए। चोरी के बाद वो वहां से भाग गए। इसके बाद डीन एरियल के लिए भी एक गन लेता है। एरियल देखकर बहुत ही खुश थी। इसके बाद वो दोनों साथ में फोटो भी लेते हैं। दोनों ने मिलकर फिर बहुत सारी चोरियां की, इसकी वीडियो बनाए और वो पोस्ट करते गए। स्लोली एरियल के लाखों फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। एरियल इस बात से बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में डीन न्यूज देख रहा था। न्यूज से उसे पता चलता है कि उनका नाम और फेस इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इससे वो डर जाते हैं और इन न्यूज देखकर वो वहां से तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में डीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर एरियल को इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डीन कार को बहुत स्पीड अप कर रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर उनके पीछे लग गया। एरियल उसे कार और भी स्पीड में चलाने के लिए कहती है, पर डीन रिस्क नहीं लेना चाहता था तो उसने कार रोक दी। ऑफिसर उनसे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगता है, जिसे वो उसे दे देते हैं। ऑफिसर ने उनसे कार को स्पीड में चलाने की वजह पूछी है, जिस पर एरियल कहती है कि उसे तेज गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ऑफिसर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है। वो अपनी गाड़ी के पास जा रहा था तभी एरियल कार से बाहर निकल गए। डीन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। ऑफिसर उन्हें एक ही जगह पर रुककर घुटने पर बैठने के लिए कहता है। एरियल डायरेक्टली ऑफिसर को शूट कर देती है। ऑफिसर की वहीं पर डेथ हो गई। ये देखकर डीन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। एरियल उसे कार में बैठने के लिए कहती है और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एरियल एक शॉप में अपनी नीड की चीजें लेने के लिए आई हुई थी। वहां पर उसने अपना मेकओवर कर लिया था ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। एरियल को एक थॉट आता है जिसमें वो रॉबरी कर रही थी और बाकी सारे लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, पर ये सिर्फ एक थॉट था। घर आकर एरियल डीन को चोरी करने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि न्यू वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। बहुत दिनों से उसने न्यू वीडियो नहीं डाली और इसी वजह से सब लोग उसे अनफॉलो कर रहे थे। ये करने के लिए डीन उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि एरियल ने ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था जो बहुत ही डेंजरस था। अब वो और भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी भी एरियल को अपने फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो उसे हेट कमेंट्स दे रहे थे क्योंकि न्यू वीडियो नहीं आ रही थी। एरियल फिर खुद ही चोरी करने के लिए निकल जाती है। वो एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथों में गन लेकर शॉप में आती है। उसने शॉप ओनर से पैसे मांगे। उसी मोमेंट पर शॉप में एक लड़का आया जिससे वो कंफ्यूज होकर उसे शूट कर देती है। वो डिस्ट्रैक्टेड थी तो शॉप ओनर ने उसे पंच किया। इसके बाद वो अपनी शॉटगन निकाल लेता है और उसे शूट करता है। एरियल के शोल्डर पर गोली लग जाती है। इसके बाद वो वहां से भागकर डीन के पास आके घर आने के बाद वो डीन को सब कुछ बताती है और इसके बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। ये सब कुछ एरियल की बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ था। वो जल्दी से वहां से बचकर निकल रहे थे, पर रास्ते में उनके पीछे पुलिस लग गए। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास जो पैसों का बैग था ये वो लास्ट जगह पर ही रख कर आए थे। इस मिस्टेक के लिए वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लग गए। पुलिस से बचकर एक जगह पर वो रुक जाता है और उसने एरियल के कंधे में से गोली निकाली। इसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ हो गया पर फिर भी एरियल्स को अपने फॉलोअर्स की पड़ी थी। उसने कुछ पोस्ट नहीं किया और इसी वजह से वो वरीड थी। वो दोनों लड़ते लड़ते हुए फिर से किस करने लग जाते हैं। इसके बाद एरियल ने एक लड़की की कार रोकी। उस लड़की का नाम था इल। वो इल से पूछते है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है, जिस पर इल ने उसे कहा कि वो अकेली रहती है। इसके बाद एरियल ने उस पर गन लगा दी, क्योंकि अब वो दोनों उसके साथ रह सकते हैं। इल के पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से उसे उनको अपनी गाड़ी में बिठाना पड़ा। इल एरियल से कहती है कि तुम अपनी गन अंदर क्यों नहीं रख देती है। एरियल ने उसे कहा कि पूरी दुनिया में वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ डीन पर ट्रस्ट करती है। इल उनसे कहती है कि मैं तुम दोनों को जानती हूँ और तुम्हें फॉलो भी करती हूँ। इसके बाद वो दोनों इल के घर पर आते हैं। उन्होंने न्यूज़ देखा तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उनके पैसों का बैग मिल चुका था। अब इस चीज को लेकर रिग्रेट करने में कोई भी फायदा नहीं था। अब इसके बाद एरियल कुछ काम से अंदर जाती है। डीन इल से पूछता है कि हम दोनों क्रिमिनल्स हैं, फिर भी तुम हमें फॉलो क्यों करती हो। इल कहती कि मैं एक टेलीमार्केटिंग कंपनी के फर्म में काम करती थी। वो इसके साथ साथ स्टडी भी कर रही थी। एक आर्ट कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए, पर फिर भी इसके बाद भी उसे कोई भी जॉब नहीं मिला। जिस फर्म में वो काम कर रही थी वो भी क्लोज हो रहा था। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टूडेंट लोन भी है। उसे अब पता नहीं कि वो काम क्या करेगी और वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। जब वो इंटरनेट पर डीन और एरियल को देखती है तो उसे लगता है कि उनके पास सब कुछ है और वो बहुत कूल भी है। ये बात सुनकर डीन उसे कहता है कि लोग सिर्फ उन्हें देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जैसी जिंदगी उनकी हो चुकी है ऐसी जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है। डीन उसे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सब बातें एरियल भी सुन रही थी। रात भर वो लोग यही पर रुकते हैं। सुबह होने पर वो वहां से निकल जाता है और एली को भी अपने साथ लेकर जाते हैं।
वो अगर उनके साथ रहती तो पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। रास्ते पर एक जगह पर पुलिस चेकिंग थी। उन्होंने गाड़ी रोकी तो पुलिस एली से उसके आईडी मांगते हैं। उन्होंने आईडी कंफर्म किया और इसके बाद उन्होंने एरियल से भी आईडी मांगा। एरियल इस बात पर कुछ बहाना बना देती है। पुलिस एरियल को पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने पूरा मेकओवर कर लिया था। उन्हें फिर वहां से पुलिस जाने देते हैं। आगे जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी। डीन डिक्की में छुपा हुआ था तो बाहर आ गया। पुलिस से छुपने के लिए डीन डिक्की में बंद था। इसके बाद डीन और एरियल एली की उससे कार ले लेते हैं और उसे एक पानी की बोतल दे देते हैं। वो जाने वाले थे पर एली भी उनके साथ आना चाहती है। वो कहती है कि शायद वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। डीन उसे कहता है कि जो लाइफ तुम जी रही हो वही बेस्ट है। वो दोनों फिर उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो काइल से मिलने के लिए आए। डीन उसे पहले से जानता था। वो सब बातें करते हैं और काइल ने एरियल से कहा कि सोशल मीडिया पर उसने उन्हें बहुत बार देखा है। वो लोग बहुत ही औसम है और उनके जैसे लोगों की उन्हें जरूरत थी। वो उन्हें बताता है कि हम लोग एक रॉबरी करने वाले हैं। इसके लिए उन्हें डीन और एरियल की जरूरत है। उनके पास कोई भी राइफल चलाने वाला था नहीं और सोशल मीडिया पर उसने देखा था कि एरियल और डीन राइफल चला सकते हैं। यह काम बहुत ही रिस्की था और डीन इसके लिए मना कर रहा था। उन्होंने आज तक कोई भी बैंक लूटा नहीं था। वो हमेशा छोटी मोटी चोरियां करते थे। डीन ये सब नहीं करना चाहता था। एरियल उसे कहती है कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है कि पूरा बैंक लूटने के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। डीन उसे कहता है कि तुम्हें तो पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, तुम सिर्फ फेमस होना चाहती हो। एरियल कहती कि वो भी है पर हमने कभी भी ऐसा किया नहीं है। हमें छोटी छोटी चोरी कर कर बहुत एक्सपीरियंस है और हम कर सकते हैं। इसके बाद उसे कन्विंस कर देती है कि सिर्फ आखिरी बार उन दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो कहीं दूर चले जाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी स्पेंड कर पाएंगे। ये बात सुनकर फिर डीन काम करने के लिए मान जाता है। इस मोमेंट पर भी एरियल सिर्फ फेमस होने के पीछे ही पड़ी हुई थी। उसे बैंक लूटना था ताकि वहां पर भी वो वीडियो बनाएगी और इससे और भी फेमस हो पाएगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों और बाकी लोगों की सारी टीम में दोनों बैंक में आते हैं। अंदर आने के बाद कायल अपनी गन हवा में फायर करता है। पैरेलल में एरियल अपना कैमरा स्टार्ट कर देती है। डीने देखता है और उसे बंद करने के लिए कहता है पर एरियल उसकी बात नहीं मानती। एरियल फिर इंस्टा पर जाकर लाइव आ जाती है। सब लोग फिर बैंक की रॉबरी करने लग जाते हैं। कायल मैनेजर से सेफ की चाबी मांगता है, उसे कीज दे देता है। लॉकर में उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ भी पैसे नहीं थे। कायल ने फिर मैनेजर से पैसों के बारे में पूछा। मैनेजर उसे कुछ भी पता नहीं वाला था तो गुस्से में उसे वो शूट कर देता है। जो भी यहाँ पर चल रहा था ये सारी चीजें इंस्टा पर लाइव हो रही थी। एक साथ हजारों लोग लाइव देख रहे थे। कायल ने अपने लोगों को बाहर भेजा पर वहां पर ऑलरेडी पुलिस आ चुके थे। एक दूसरे पर शूट करते हैं और सारे आदमी मारे जाते हैं। ये सब डीन देखकर इसके बारे में कायल को बताता है। कायल ये देखकर सोचने लग गया कि आखिर यहाँ पर पुलिस आए कैसे। यहाँ पर तो किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया था। एक्चुअली एरियल की लाइव देखने के बाद ही वो यहाँ पर आए हुए थे। कायल एरियल के हाथों में फोन देखता है और उसे वो मांगने लग गया। एरियल इसके लिए उसे मना कर देती है। कायल ने उससे फोन छीन लिया तो देखा तो इसमें इंस्टा लाइव चल रहा था। उसका फोन फेंक देता है और एरियल पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर डीन ने कायल पर गन पॉइंट कर दी। मौका मिलते ही एरियल कायल के सारे आदमियों को मार देती है। गोलियों से बचने के लिए उसने कवर ले लिया। शूटआउट के वक्त डीन को गोली लग चुकी थी। एरियल देखकर उसके पास आती है। डीन उसे किस करने के लिए कहता है। ये उनका लास्ट किस था क्योंकि उसे पता था कि अब वो नहीं जीने वाला। अब ये वही सीन है जो हमें मूवी के फर्स्ट में दिखाया गया था। एरियल लाइव थी और वो खुद को क्वेश्चन कर रही थी कि क्या यही उसकी फेट थी। क्या इतनी सारी चीजें उसने सिर्फ इसी मोमेंट के लिए की थी। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। पुलिस वहां पर आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसी बीच उसका फोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। पुलिस उसे बाहर लेकर आए तो बाहर बहुत सारे लोग उसके लाइव देखकर उसे चीयर करने के लिए आए हुए थे। ये सारे उसके फैंस थे। उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे। ये सब देखकर एरियल भी बहुत खुश हो गए क्योंकि हमेशा से यही चाहती थी कि वो फेमस हो जाए। उसे जो चाहिए था वो मिल गया पर इसके लिए उसे बहुत ही हेवी प्राइस पे करनी पड़ी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बता कर जाती है कि अगर हम किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो गए तो क्या सही क्या गलत, इसके बीच का डिफरेंस भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।